ओके, सो डीलिंग द बॉलिंग आर्म, है ना। सो जैसे वर्ड ही खुद कह रहा है, डिले द बॉलिंग आर्म, मतलब हमारा आर्म थोड़ा सा रुक के आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्लो आ रहा है, थोड़ा रुक के आ रहा है। तो बेसिकली क्या है कहने का मतलब कि हम अब एज अ बॉलर अपने जो बाकी पार्ट्स हैं बॉडी के उनको पहले यूज़ कर रहे हैं, लास्ट में आर्म को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, मेरे लेग्स पहले काम कर रहे हैं, देन मेरा टंग काम कर रहा है, देन मेरा चेस्ट काम कर रहा है, देन लास्ट मेरा जो है बॉलिंग आर्म आ रहा है, दैट इज डूइंग द बॉलिंग आर्म। जनरली क्या होता है, जो फास्ट बॉलर्स वो इतनी जल्दी में रहते हैं बॉल डालने की कि वो आर्म्स का बहुत जल्दी यूज़ कर देते हैं, जो बेसिकली जो आर्म्स हैं वो बहुत लेट आने चाहिए। तो दैट इज डीलिंग द बॉलिंग आर्म, बिकॉज मैं अपनी बॉडी के अदर पार्ट्स को यूज़ कर रहा हूँ पहले, लास्ट में आर्म को लेके आ रहा हूँ। अब वो होएगा कैसे, वो इंपॉर्टेंट है। पहले इससे ये समझते हैं कि दिखता कैसे जो हमारा डीलिंग द बॉलिंग आर्म। बेसिकली जब मेरा फ्रंट फुट लैंड होगा, जब मेरा हील लैंड होगा फ्रंट फुट का, तो मेरा फ्रंट आर्म मेरे शोल्डर से नीचे होना चाहिए। तो दैट इज़ कि हाँ अब ये डिले हो रहा है। अगर शोल्डर के साथ में रहा या शोल्डर से ऊपर है तो ये डिले नहीं हो रहा है, ये आर्म बहुत क्विक आ रहा है। तो बाय द टाइम मेरा फ्रंट फुट लैंड हो रहा है, मेरा फ्रंट आर्म जो मेरा बॉलिंग आर्म है, सॉरी, ये शोल्डर लेवल से नीचे होना चाहिए। जितना नीचे रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हुआ डीलिंग द बॉलिंग। अभी होता कैसे है, तो सबसे ईजी चीज़ है इसको करने के लिए, वो है बैकफुट स्टिफनेस, ठीक है। अब बैकफुट स्टिफनेस कैसे, मेरा बैकफुट स्टिफ है तो मेरा हील लैंड नहीं होगा, दैट मीन्स मैं मोमेंटम को स्टॉप नहीं कर रहा हूँ। जब ये अच्छा रोटेट होएगा ना, या फिर अगर जो फ्रंट ऑन बॉलर्स होते हैं जिनका ये बैक लेग बिल्कुल सीधा ही है, तो होगा क्या कि जब मोमेंटम को मैं स्टॉप नहीं करूँगा, मेरा हील लैंड नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, मेरी डिलीवरी स्ट्राइड बहुत बड़ी खुलेगी, अच्छी खुलेगी, है ना। जब ये अच्छा खुलेगा ना, तो ये जो मेरा जो बॉलिंग आर्म है ये पीछे स्ट्रेच होगा, और अच्छा स्ट्रेच होगा, है ना। तो ये अच्छा स्ट्रेच होगा, दैट मीन्स ये और एनर्जी जो है पकड़ रहा है। जब और एनर्जी को पकड़ेगा तो दैट मीन्स ये और पीछे की तरफ जाएगा, तो और ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये और डीले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे इजी तरीका है कि आप अपनी बैकफुट स्टिफनेस पे काम करो, आपका हील लाइन नहीं होना चाहिए, ताकि मोमेंटम रुके ना, डिलीवरी स्टाइल लंबी खुले, जितनी अच्छी खुलेगी उतना पीछे की तरफ ये हाथ खुलेगा, दैट मीन्स अब इसको ऊपर आने में टाइम लगेगा। तो अब ये एनर्जी अच्छा स्टोर कर लिया है, अब ये रुक के भी आएगा और रुक के प्लस तेज भी आएगा, ठीक है। तो दैट इज डिलेइंग द बॉलिंग आर्म, ठीक है ना। तो मैं अपने इसको काम करने दे रहा हूँ, फिर ये जस्ट लास्ट में ही आ रहा है एनर्जी स्टोर करते हुए पूरा तगड़ा। ये सबसे इजी तरीका है करने का, बिकॉज इसमें आपको कॉन्शियसली सोचना नहीं पड़ रहा। अपनी स्टिफनेस पे काम कर लोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डिलिंग द बॉलिंग आर्म पे कॉन्शियसली काम नहीं करना है। अब अगर कॉन्शियसली करना है तो उसकी भी दो तरीके हैं, बट वो बॉलर टू बॉलर डिपेंड करता है कि कैसा बॉलर है, उसके अकॉर्डिंग क्या। बट मैं दोनों तरीके समझा देता हूँ, आप पे जो अप्लाई हो रहा है दोनों अप्लाई करके देख सकते हो। जो आपको लगता है कि मेरे पे सूट कर सकता है, सूट कर रहा है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। पहला है कि जब आप लोड लेने के बाद जो आपका ये बॉलिंग आर्म है इसको आगे लेके जाओ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली फिर ये यहाँ पे लेट ही पहुँचेगा, तो ये बाय द टाइम का ये हील लैंड होगा तो ये नीचे ही रहेगा। बट गिवन दैट कि मेरा जो ये वाला आर्म है इस आर्म के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि जब ये ज़्यादा चलेगा तो ऑब्वियसली फिर इसको भी थोड़ा अच्छे से चलना पड़ेगा, बिकॉज बाय द टाइम ये आएगा ये भी डेड हो जाएगा। तो दोनों आर्म्स का मैच होना चाहिए, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइज बैठेगा तभी ये फायदा होगा। तो इसको आर्म को अच्छा चलाओ, बट गिवन दैट कि ये भी अच्छा चल रहा है तो इसको सर्कल बनाओ, बाय द टाइम आपका ये लैंड होगा तो ये नीचे ही रहेगा, फर्स्ट चीज़, है ना। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये डेड हो गया तो इसका भी फिर कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ ये है कि जब आप लोड लेने के बाद जब आपका हाथ यहाँ पहुँचे, यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कॉन्शियसली थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्शियसली होल्ड करो, ये आपको डिले कर, यहाँ ऑटोमेटिकली फिर आपको डिले कर देगा, बिकॉज आपने यहाँ पे होल्ड कर दिया, दैट मीन्स आर्म रुक गया है बट लोअर बॉडी अभी भी चल रही है, ऑटोमेटिकली डिले होगा। अब ये और स्ट्रेच होके पीछे और खुलेगा और एनर्जी स्टोर करेगा और तेज। बट ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप कॉन्शियसली करें, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने करना स्टार्ट किया तो एक बार नहीं आते, ठीक है ना। अगर कॉन्शियसली नहीं करना है तो बेस्ट है बैकपुश टेक्निक, प्लस उसमें ये आप ये भी ऐड कर सकते हो। दोनों में से देख लो कौन सा आपके लिए काम कर रहा है, और फिर देखो अगर अच्छा लगे तो फिर उसको रखो, वरना बैकफुट स्टिफनेस बेस्ट है। बैकफुट स्टिफनेस मैंने बताया आपको, हील लैंड ना हो, डिलीवरी साइड लंबी खुले, तो ऑटोमेटिकली ये पीछे स्ट्रेच होगा तो फिर एनर्जी स्टोर करेगा और ये और रुक के आएगा, प्लस तेज आएगा, तो आर्म स्पीड भी इंक्रीज होगी आपकी, है ना। तो ये चीज़ है। तो इतना अगर इन दो तीन चीज़ों पे आपने फोकस कर लिया और अप्लाई करोगे अपने पे, ऑटोमेटिकली आप फील करोगे कि आपका आर्म ढीले आता है। वो एक्चुअली खुद ही फील आ जाता है, बंदे को खुद ही फील आता है। आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होना स्टार्ट हो जाएगा। जब बॉल डालने से पहले आप रिलीज जब करोगे तो आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील होना स्टार्ट हो, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं उस लेवल पे पहुँच गए जहाँ पे आपका आर्म डीले स्टार्ट हो चुका है। तो धीरे धीरे करके उस पर और काम करके हम और बेटर कर सकते हैं उसको। बट अगर मेरा टेक अवे लें इस चीज़ के लिए, तो मैं हमेशा एक कोशिश करता हूँ अपने फास्ट बॉलर्स को कि बैकफुट स्टिफनेस पे काम करें, ताकि उनको सोचना ना पड़े इस चीज़ के बारे में।
है ना, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप मैच में बॉल डालोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा भाई कि मैं इसको रोकूँ ये करूँ, बट फिर भी आप प्रैक्टिस करके इसको डेवलप कर सकते हैं। बट अदरवाइज बैक फुट स्टिफनेस इज द बेस्ट थिंग। इसको स्टिफनेस पे काम करो, डिली स्ट्राइड खोलो, उसको पीछे स्ट्रेच अपने आप आएगा, अपने आप डील होकर तगड़ा बोलेगा, है ना, सिंपल यही है डीले तो बोलेगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। थैंक्स। सामने जाने को ट्राई करता है। ओके, वेल डन, गुड गुड, गुड, पुल 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 पुल, चल चल चल